बयाना तो बेहूद आदमी है, इस तरीके का बयान देके अपनी कुर्सी पर चिपकना चाहता है। मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी, बीजेपी और जेजेपी का कोई भी विधायक और मंत्री हरियाणा के किसी गांव में आकर के घुस करके दिखाए, हम मान जाएंगे। बयाना लुहारी गांव का है, लुहारी गांव में आके दिखा दे। मुख्यमंत्री जी अमित शाह नरेंद्र मोदी के कहने पर यहाँ हिंसा भड़काने के लिए आए थे। रतनलाल कटारिया अम्बाड़े में कहीं किसी गाँव में जाके दिखाए। सरकार चाहती है कि आंदोलन अहिंसक हो। पुलिस ने जिसमें हमारे ऊपर पत्थर बरसे लाठीचार्ज किए उन पर मुकदमे दर्ज किए जाए। बीजेपी और जेजेपी के किसी विधायक को, मंत्री को हम हरियाणा के अंदर नहीं घुसने देंगे। किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद तमाम किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा की खापों के प्रवक्ता फूल कुमार पिटवाड़ा भी हमारे साथ मौजूद है। फूल कुमार जी, एक बार फिर किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? 16 तारीख को हिसार में एक खट्टर सरकार ने, दुष्यंत ने जो जंगल राज किया है और जो हमने टीवी और मोबाइल के माध्यम से जो हमारे 70 साल की जो हमारी बुजुर्ग माताएं थी उनको लूलुभान कर दिया और हमारे बुजुर्गों और नौजवानों को, साथियों को भी काफ़ी का चोटें आई। इसको हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने 2 दिन के बाद टोल के अंदर एक हरियाणा की सर्वजातीय सर्वखाप का ऐलान किया और वहाँ हमने फैसला कर दिया कि 24 तारीख को इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा का किसान और मजदूर कमज़ोर नहीं है और यहाँ के जो आईजी हैं और डीसी मैडम है, इन्होंने ना कोई आदेश दे रखा और हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों को और महिलाओं को सिर से ऊपर चोट मारी। ये कहाँ का संविधान है? मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि पत्थर चलाना पुलिस को कब अधिकार दे दिया? अगर धारा 144 या मजिस्ट्रेट लाठीचार्ज के आदेश भी देते, आंसू गैस के आदेश भी देते, तो वो ताकड़ी से नीचे के आदेश होते हैं। और इन्होंने जानबूझ करके भीड़ी गलियों में हमारे नौजवान साथियों को इनको जो पीटा है, हरियाणा की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि आंदोलन अहिंसक हो, अहिंसा बढ़े, चोटपाट और आंदोलन का रूप, जो स्वरूप है वो बदल जाए। परंतु संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने जो हमारे को संदेश दिया है कि हम आंदोलन शांति प्रिय से लड़ेंगे, हमने ये भी ऐलान किया है कि लाठी गोली खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम पुलिस पर हमला नहीं करेंगे, पत्थर नहीं बरसाएंगे, लाठियाँ नहीं चलाएंगे। अगर हमारी जत्थेबंदियाँ इस तरीके से सहयोग की बात करती है, सहयोग की बात करती है, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, परंतु हमारा आंदोलन शांति प्रिय रहेगा। 24 तारीख को हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये दिखा देंगे कि किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर लाठीचार्ज और इस तरीके से हमारे जो पर्सनल वाहन हैं उनको भी पुलिस ने तोड़ा है। अरे भले मनसो, लाठियाँ तो हमारे ऊपर बरसाई, हमारे आप वाहन जो क्या ले रहे थे। इस तरीके से जो हमारी लाखों की संख्या में वहाँ 24 तारीख को हाजिरी होगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारी जो जत्थेबंदी, जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं, उनने ऐलान कर दिया कि सारे के सारे पंजाब के और दूसरे स्टेटों से भी, हरियाणा के भी हमारे जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं वो अग्रणी पंक्ति में आकर के 24 तारीख को कमिश्नर का घेराव में शामिल होंगे। लेकिन फूल कुमार जी, जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से तो बयान दिए जा रहे हैं लगातार कि ये किसान मुख्यमंत्री का नहीं, हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए पहुंचे। ये बेहुदे आदमी हैं, ये कुछ भी कहने के लिए बीजेपी के तैयार हैं। जब हमने कह दिया बीजेपी और जेजेपी के किसी विधायक को, मंत्री को हम हरियाणा के अंदर नहीं घुसने देंगे। अब मुख्यमंत्री एक कोविड हॉस्पिटल का बहाना लेकर के, अरे वहाँ है क्या? अब तक वहाँ 10 कोविड के मरीज दाखिल हुए, जिसमें 3 की तो मृत्यु हो चुकी है। वहाँ ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, लेना है कि नहीं देना, तो बकवास कर दे। भाई वो मुख्यमंत्री जी अमित शाह नरेंद्र मोदी के कहने पर यहाँ हिंसा भड़काने के लिए आए थे, लाठीचार्ज करवाने के लिए आए थे। अगर समय रहते आते 2 घंटे पहले आके क्यों भाग गया?
अगर कैमला में आना था और आना था, समय दे करके आए। अब भी हम ऐलान करते हैं कि मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी या बीजेपी और जेजेपी का कोई भी विधायक और मंत्री समय रह करके दे करके, ठीक समय दे करके हरियाणा के किसी गांव में आकर के घुस करके दिखाए, हम मान जाएंगे कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है। आज लोकदे फिरने लग रहे हैं, कोई विधायक है, मंत्री है, कार्यकर्ता किसी गांव में आ नहीं सकता, अरे नु कहते बोले हमारी सरकार चल रही है। क्या झूठा, अरे इस तरीके का बेईमानी से ये सरकार चलाओगे? इस देश के मुख्यमंत्री और अमित शाह ने मुंह की खानी पड़ी। पश्चिमी बंगाल में उन्होंने 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी, इन दोनों ने सैकड़ों से ज़्यादा रैली की वहाँ, परंतु हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने 2 ही रैली की और रैली में ऐलान कर दिया था कि बीजेपी को वोट मत देना, आप किसी को मत वोट दे देना। ममता बनर्जी 200 पार कर गई, अब ये पीठ थपथपा पा रहे हैं, नहीं बोले हमने यहाँ से 81 सीट ली। अरे भले मनसो, तुम्हारी 3 पहले थी, 3 अब है। ये तो लेके ये ममता करिए दूसरे लोगों को लेके आप खरीद फरोख्त करके और वो जीते हैं। और इस तरीके से मुख्य प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देता कि सैकड़ों रैली किसी प्रदेश में जाकर के करें। फूल कुमार जी, हांसी से विधायक विनोद भ्याना का भी बयान आया है कि पुलिस उनको घर पर पीटने नहीं गई थी। पुलिस का ये भी कहना कि किसान इशारा आए थे तो ये पिटाई हुई है। ऐसा है कि भ्याना साहब को अपनी मर्यादा में रह के बयानबाजी करनी चाहिए। हरियाणा के जब किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी जीजेपी के किसी विधायक और मुख्यमंत्री मंत्री को हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, हमारे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हमारे सैकड़ों हजारों साथी वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से नहीं थे, वहाँ काले झंडे दिखाने के लिए गए थे, परंतु मुख्यमंत्री 2 घंटे पहले आकर के वहाँ से निकल गया। उसके जब 2 घंटे निकल गया तो फिर बैरिकेड लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमने ये भी कहा था अगर मुख्यमंत्री वहाँ से जा लिया है तो हमारे 5-7 साथियों को दिखाएं, हम वापस चले जाएंगे। हमने वहाँ कोविड हॉस्पिटल का कोई विरोध नहीं था, हमारा सिर्फ मुख्यमंत्री का विरोध था। और विरोध भी इतना था कि मुख्यमंत्री को हम काले झंडे दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि हरियाणा का नहीं पूरे देश का किसान इन तीनों कृषि कानूनों को लागू करवाने के लिए और MSP की गारंटी देने के लिए लाभ, इन तीनों कृषि कानूनों को ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। नहीं, भ्याना तो बेहूद आदमी है, इस तरीके का बयान दे के अपनी कुर्सी पर चिपकना चाहता है। भ्याना को मैं ऐलान करता हूँ, हंसी में किसी हल्के में आ जाए। अब विनोद भ्याना लुहारी गाँव का है, लुहारी गाँव में आके दिखा दे, हम मान जाएंगे कि बीजेपी का है। मोठ में आके दिखा दे, हंसी हल्के में किसी गांव में आके दिखा दे, नानद हल्का किसी गांव में आके विनोद भ्याना दिखाए, हम मान जाएंगे विनोद भ्याना एक विधायक है बीजेपी का। इस तरीके का विनोद भ्याना जी एक सम्मानित व्यक्ति था, अब नहीं है। इस तरीके की किसानों और मजदूरों के प्रति बयानबाजी करना और ये नुमलिया हिसार नुमलिया क्या लेने के लिए गए थे? हमें उड़े तारे छड़े बनाने गए थे और समय आ गया नहीं, उड़े फूका भी गए थे हमने। फूल कुमार जी, रतनलाल कटारिया का भी बयान है किसान धोखेबाज है, पता नहीं किस किस तरह की बयानबाजी की गई है और उन्होंने मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा हीरो साबित करने की कोशिश की है। रतनलाल कटारिया का खुद का तो कोई वजूद नहीं है और इस तरीके की बयानबाजी करना ये तो मैं कोई शोभनीय नहीं मानता। अब मुख्यमंत्री अगर ये बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता है तो कहीं हरियाणा में आके तो दिखाए और रतनलाल कटारिया अम्बाड़ा में कहीं किसी गांव में जाके दिखाए। जब ये किसी गांव में तो आ नहीं सकते, प्रेस के माध्यम से इस तरीके की अनगढ़ बातें ये करते रहते हैं। संयुक्त मोर्चा ने ये हमारे से ये साथ हमारा ये बात है कि हम ना गलत बयानबाजी करेंगे और ना ही हम कोई गलत बयानबाजी सहन करेंगे। फूल कुमार जी, सतरोड़ खाप के अलावा अगर हरियाणा के अलग अलग खापें हैं, आप उनके प्रवक्ता हैं, तो किस प्रकार का योगदान रहने वाला है खाप पंचायतों का इस किसान आंदोलन में, विशेष तौर से 24 को होने वाला जो कार्यक्रम है उसको लेकर? ये हमारी जो भ्यान खाप है, राजकुमार रेड्डी वहाँ के प्रधान हैं और हमारी रोगी खाप है, सुमेर डाटा वगैरह हैं और हमारे 12 के भाई राजकुमार सौराण जी हैं और रामफल जांगड़ा जी है, हमारी मैम 24 से हैं, हमारी कंडेला खाप से हैं, हमारी नौगामा खाप से हैं और हमारी जाट्टू खाप 84 से हैं और हमारे कितराना टोल से और खटखट टोल से हमारे जोन क्षेत्र भी जितने भी हरियाणा की जितनी खापें हैं, लगभग हरियाणा की सभी खापों के प्रधान
अपने अपने लंगर लक्सर के साथ वहाँ 24 तारीख को पहुँचेंगे और सरकार को ये दिखा देंगे कि हरियाणा के किसान और मजदूर किसी के मोहताज नहीं है। और अगर आप लोगों की मांग उस दिन भी नहीं मानी तो? ऐसा है, मांग तो हमारी दो ही है, तीनों कृषि कानून रद्द हो, MSP की गारंटी हो। और हिसार की बात क्या है, अगर उनसे इन पर जो पुलिस वालों की हमारी है कि पुलिस ने जिसमें हमारे ऊपर पत्थर बाजे लाठीचार्ज किए उन पर मुकदमे दर्ज किए जाए। अगर वो इस बात पर सरकार सहमत है, ये कमिश्नर सहमत नहीं होता, तो 24 तारीख को हम एक बहुत बड़ा ऐलान वहाँ संयुक्त मोर्चा करेगा। ये थे खापों के प्रवक्ता फूल कुमार पेटवार, जिनकी तरफ से साफ ऐलान किया गया है कि वो 24 तारीख को हर हाल में जो पत्थर फेंकने वाले जो कर्मचारी है उनके ऊपर मामले दर्ज करवा कर रहेंगे, और अगर उनके ऊपर मामले दर्ज नहीं होते हैं तो वहीं से संयुक्त किसान मोर्चे के साथ मिलकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम बीजेपी के नेता कोशिश करने में लगे हुए हैं कि वो इस आंदोलन को बदनाम करें, लेकिन ये आंदोलन किसी भी हाल में बदनाम नहीं होगा और हर हाल में अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 24 तारीख को किस प्रकार का रूप ये आंदोलन लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।